देश की राजधानी विवेक विहार में 7 नवजात बच्चों की आग में जलकर के मौत हो गई। उसके अलावा शाहदरा में भी 3 जो घर वाले हैं उनकी भी आग में गंभीर तौर पर जलकर के मौत हुई। देश के दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं, देश के तमाम जो इलाके हैं, वहाँ पर रोज़ाना आए दिन कहीं ना कहीं इलाकों से, नांगलोई हो, बवाना हो, मुंडका हो, नरेला हो, तमाम इलाकों से आग लगने की जो घटना है वो दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। रोज़ाना 150 के अधिक कॉल जो फायर के सामने निकल करके आती हैं कि यहाँ पर आग लग गई है, वहाँ आग लग गई है। ऐसे में जो फायर की जो तमाम टीम है दिल्ली की, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। कैसी तैयारियां, राजेश सर है हमारे साथ बताने के लिए। सर, कैसी तैयारियां, मुश्किल और चुनौती भरा वक्त है, कितनी ज़्यादा रोज़ फायर की कॉल्स आप लोगों के पास में आ रही हैं? देखिए, अभी तो स्टैगरिंग नंबर है, इट क्रॉसेस 150 पर डे। एक एवरेज अगर मैं कैलकुलेशन दूं, अब 14 तारीख की बात है, वी हैड 1 मीडियम, 1 मेक 8, 1 मेक 4 एंड 1 मेक 6। एक साथ ही ये चारों फायर चल रही थी और चारों ही फायर्स ऐसी थी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि कब कहाँ पे कितनी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ जाए। मतलब वो दिन था, हम एक कॉल से दूसरे कॉल पे गाड़ियों को भेज रहे थे। देवर नो स्टेशंस वर ऑन बैकअप, ऑल स्टेशंस वर ऑन मूवमेंट। तो सर, कौन से ऐसे इलाके हैं और मुख्य चुनौती आपको, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, मौसम विभाग कह रहा है अभी मई है, पूरा जून है, अभी यही चुनौती आप लोगों के सामने रहेगी, तो क्या तैयारियां हैं, कैसे इक्विपमेंट्स हैं, क्या गाड़ियां हैं, क्या कार्य योजना आप लोगों ने बना रखी है, क्या वो प्लान है आप लोगों देखिए, ऑलरेडी जितने भी स्टेशन हैं, फायर सीज़न आते ही, अब अप्रैल से फायर सीज़न शुरू हो जाता है, तो ये फायर सीज़न आते ही वी ऑलरेडी गेट टू आवर टोज। वी आर प्रिपेयर्ड कि जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हम इन कमीशन रख सकें, रिपेयर्स में हमारी गाड़ियाँ कम हों और अवेलेबल हों पब्लिक के लिए। ये पूरा हमारा वर्कशॉप भी पूरे हाई फुल ऑन रेडीनेस पे रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जितने भी रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, जैसे ब्रॉन्टो, स्काईलिफ्ट, टीटीएल, आपका आर्टिकुलेटेड वाटर टावर, मॉनिटर्स, रोबोटिक मॉनिटर्स, वाटर बाउजर्स, वाटर टेंडर्स, स्मॉल वाटर टेंडर्स, ये सारी ही बिल्कुल फुल ऑन वर्किंग मोड में हैं। मैक्सिमम गाड़ियां हम चाह रहे हैं कि स्टेशन पे, इवन जिन गाड़ियों में 2 व्हीकल बे है, वहाँ भी हम 3 से 4 गाड़ियाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैन पावर, हमारी छुट्टियाँ रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, बहुत कम छुट्टियाँ हम स्टाफ को दे रहे हैं। ऑफिसर्स ऑलरेडी सारे मैक्सिमम वर्कलोड पे हैं, क्योंकि साथ साथ एडमिन के भी काम चलते रहते हैं। तो वी ट्राई टू मेक एज मच अप्लायंसेज एंड एज मच मैन पावर एज पॉसिबल टू बी अवेलेबल ऑन ड्यूटी। सर, ये जो मशीन है 9 मंजिल आप बता रहे हैं, 9-10 मंजिल ऊंची मशीन जा सकती है, इस मशीन के बारे में थोड़ा बताइए। ये आर्टिकुलेटेड वाटर टावर कहलाती है और ये नॉर्मली जहाँ पे हम मैनुअल इंटरवेंशन तुरंत नहीं कर सकते और ऊंचाई पे फायर है, जहाँ मैनुअल इंटरवेंशन करना रिस्की हो सकता है और आग बहुत तेज़ी से फैल रही है, वैसी जगह पे एकदम हेड ऑन नॉकडाउन के लिए यूज़ करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव गाड़ी है। स्पेशली फायर बिल्डिंग फैक्ट्री फायर्स पे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है सर, अभी हम लोगों ने देखा है कि विवेक विहार में 7 नवजात बच्चों की मौत हुई है, दिल्ली के शाहदरा में भी 3 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई है, लगातार कॉल्स आ रही है। अभी हम आपके पास आए तो भी आपने बताया एक जगह पे फायर की कॉल आई है। तो मुख्य चुनौती आप लोगों के समक्ष इस मई जून के महीने में क्या निकल करके सामने आ रही है, जहाँ जहाँ से कॉल्स की सूचना है? एक तो नंबर ऑफ़ कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और चुनौती सबसे बड़ी है कि इतनी गर्मी होने में जो इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन की फायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पीछे से नहीं कटी तो यू आर ऑलवेज़ एट रिस्क, आपको भी इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो ये एक सिंपल चीज़ है, इसमें बिजली विभाग भी हमें काफ़ी सहयोग कर रहा है, लेकिन स्टिल चैलेंजेस आर ऑलवेज़ देयर। और इतनी गर्मी में ओवर एग्जॉस्ट होने का बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि वन कॉल टू अनदर, आदमी की काम करने के लिमिटेशंस हैं और दीज गाइज आर डूइंग, मतलब आर टीम इज़ डूइंग ओवरवेलमिंग वर्क। मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहे हैं। आप एक फायर पे अगर आधे घंटे स्मोक में रह जाते हैं तो वी नीड अ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 आवर्स। अब उस 6 आवर्स में भी आपको छोटे छोटे जो भी कॉल्स आ रहे हैं, छोटे बड़े जो भी कॉल्स हैं, यू हैव टू अटेंड। अब एक दिन में स्टेशन पे चाहे 10 कॉल आए, चाहे बाहर 12 कॉल आए, अगर गाड़ी अवेलेबल है तो पीपल विल हैव टू रश टू दिस स्पॉट। सर, कितने कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है इस समय? ड्यूटी आवर्स तो फिक्स्ड हैं, हमारे जो स्टाफ है दे आर वर्किंग 24 आवर्स। लेकिन छुट्टियाँ कैंसिल हैं? छुट्टियाँ कैंसिल, छुट्टियाँ रेस्ट्रिक्टेड हैं। बहुत ज़रूरी होने पे ही हम छुट्टियाँ दे रहे हैं, ऑफिसर्स हो या स्टाफ हो। क्योंकि आने वाला सीज़न अभी और चुनौतीपूर्ण है, जून के महीने में और गर्मी प्रिडिक्ट की जा रही है, तो ऐसे में यदि और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो किस तरीके से जो आपके फायर फाइटर्स हैं उन तक दिल्ली वासी या देशवासी पहुंच सकें, वो ज़रिया बताएं। देखिए, नाउ जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गई हैं।
जैसे कुछ लोगों को 101 नहीं पता, तो वो पीसीआर में कॉल करते हैं, या 112 पे कॉल करते हैं, या 1099 पे कॉल करते हैं। तो डिज़ास्टर का हो, पुलिस का हो, या डायरेक्ट फायर सर्विस का हो, ये सारे ही, ये इंटरडिसिप्लिनरी होने के कारण एक जगह से दूसरे कॉल आ ही जाती है कॉल। लेकिन दिक्कत ये है कि जो गोल्डन मिनट्स होते हैं, जैसे फायर शुरू हुई तो एक आदमी अगर लोकल फायर स्टेशन का उसको नंबर पता है तो ही कैन डायरेक्टली कॉल द स्टेशन, तो उसमें हमारा टर्न आउट टाइम बहुत एक्सेलरेट हो जाता है। हमारा मतलब उस तक पहुंचने का, जो वो कॉल घूम के आएगी और डायरेक्ट कॉल जाएगी, दोनों में वो जो टाइम गैप है 5 से 7 मिनट का, वो हमारे लिए वरदान की तरह होता है। अगर हम 7 मिनट पहले पहुंच जाए सीन पे तो हमारे लिए मतलब इट्स एन अचीवमेंट टाइप ऑफ थिंग। वो हम सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से हम हैंडल कर पाते हैं ऐसे सिचुएशन। सर मेरा आखिरी सवाल है कि चुनौती तो आप लोगों के लिए भी है, आप लोग दूसरों की जान बचाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा विवेक विहार का स्टेशन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फट के दूर दूर गिर रहे थे। तो जान का जोखिम, चिंता, उसके लिए क्या आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं? क्या वो गाइडलाइंस होती हैं आप? देखिए, ये प्रोफेशनल हज़ार्ड है। सेफ्टी प्रिकॉशंस वो तो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, बट यू नेवर नो व्हेन द प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन क्या होगा। अगर कोई सिलेंडर फटा तो उसका प्रोजेक्टाइल, जो उसके स्प्लिंटर्स निकलेंगे, वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। आप बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, आपको साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ धुआं ही आपको दिख रहा है, साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कोलैप्स आपको नहीं दिखेगा। तो प्रोफेशनल हज़ार्ड है ही है। मतलब आप कितना भी चालाक हो लीजिए, लेकिन सिचुएशन चैलेंजिंग हमेशा ही होती है और चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। मैं खुद की एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वेंट ऑन अ कॉल, फायर कॉल, आफ्टर 24 आवर्स व्हेन द नॉकडाउन हैड बीन डन। आग एकदम लास्ट स्टेज में थी, वहाँ वी वर सर्चिंग फॉर अ बॉडी, और बॉडी मिली नहीं। वैसे में भी धुआं हेजी था, और वहाँ मैं 6 मीटर की ऊंचाई से गिरा। आई हैड सेवरल फ्रैक्चर्स। तो इस तरह की घटनाएं, यू नेवर नो व्हेन इट इज़ कमिंग। आपको अगला स्टेप नहीं दिखाई देता धुएं में कि आपका अगला स्टेप कहाँ जा रहा है, लेकिन आपको रिस्क लेना ही लेना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसी बिल्डिंग में कोई आदमी फंसा हुआ है, तो आपको पता नहीं है कि बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या है, यू नेवर नो द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग, लेकिन आप जितना भी आपको इनपुट्स मिलता है उसके आधार पर उसको सर्च करने लिए घुसते हैं और उसको ढूंढने का प्रयास करते ही करते हैं। उस समय आप पे कुछ खतरा आ जाए तो इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, इट्स पार्ट ऑफ द सर्विस, वो आपको लेना ही लेना है। लेना ही लेना है। और यही जो जॉब है, इसी जॉब को दिल्ली के तमाम जो फायर फाइटर्स की जो टीम हमारे सामने समय कैमरे पर मौजूद है, कि दिल्ली के किसी भी इलाके में आग लगने की कोई भी अप्रिय घटना होती है, तब ये तमाम जो फाइटर्स की जो टीम है अपनी इक्विपमेंट्स के साथ में अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस जगह पर पहुंचती है और पूरी तरह मुस्तैद। इस तरह की तमाम आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी देखिए क्रेन है यहाँ पर, इसका जो नाम है वो नाम यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर। ऐसे लगभग 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर हैं, लगभग 10 मंजिल तक जो है ये पानी फेंकने की क्षमता रखते हैं। ऊंचाई अगर हम इसकी क्रेन की यहाँ पर देखेंगे तो पूरी जो टीम है, दिल्ली में आग लगने की जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं, पूरी टीम जो फायर डिपार्टमेंट की है, फायर सर्विस की है, वो पूरी टीम हर पल 24 घंटे 7 दिन पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।